Dear students, today I will discuss biotechnology, class 12th NCERT, chapter number 11. ठीक, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस की बात करते हैं. ठीक, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस. ठीक, बायोटेक्नोलॉजी में हम प्रिंसिपल को लेके चलते हैं, क्या देखते हैं, क्या प्रोसेस होता है. ठीक, तो बायोटेक्नोलॉजी क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल बायोटेक्नोलॉजी है क्या है. ठीक, तो आइए देखते हैं बायोटेक्नोलॉजी है क्या. एक दो वर्ड से मिलकर बने हैं, एक बायो, दूसरा टेक्नोलॉजी. एक बायो, दूसरा टेक्नोलॉजी. बायो का मतलब क्या होता है, लिविंग और लाइफ ठीक. टेक्नोलॉजी का मतलब होता है टेक्निक. टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है, टेक्निक्स. ठीक, तो बायोटेक्नोलॉजी टू वर्ड से है, बायो और टेक्नोलॉजी. बायो का मतलब होता है लिविंग और लाइफ, टेक्नोलॉजी का मतलब होता है टेक्निक. यानी कि हम इस टेक्निक को लिविंग से जोड़ देते हैं, टेक्नोलॉजी को हम लिविंग से, लाइफ से जोड़ देते हैं. किसी भी ऑर्गेनिज्म के जिसकी लाइफ है उससे क्या करते हैं, टेक्निक्स को जोड़ देते हैं, जिससे कुछ हमको नया मिल जाता है, जिसको हमको एक नया प्रोडक्ट मिल जाता है, जिससे हमको एक नई सर्विस मिल जाती है. ठीक है ना, जो हमारे लिए क्या होता है, बेनिफिशियल होता है, जो हमारे लिए यूजफुल होता है. ठीक, तो आइए हम देखते हैं बायोटेक्नोलॉजी है क्या. तो आप कहोगे यूटिलाइजेशन ऑफ बायोलॉजिकल नॉलेज, यूटिलाइजेशन ऑफ बायोलॉजिकल knowledge, utilization of biological knowledge for the production of material, so dear students, कहने का मतलब ये है कि आप कहोगे यहाँ पे कि यूटिलाइजेशन ऑफ बायोलॉजिकल नॉलेज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मटेरियल, मतलब कि जो बायोलॉजिकल नॉलेज को यूज करके कोई चीज़ हम नया प्रोडक्ट बना लें, कोई चीज़ नया मटेरियल बना लें, किसके थ्रू, बायोलॉजिकल नॉलेज के थ्रू, तो इसको क्या कहते हैं, बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं. ठीक है ना, क्या बोलते हैं, बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं. या अदर वर्ड में आप इसकी डिफिनीशन देखोगे, क्या कहोगे उसको भी देख लेते हैं. या तो आप कह दोगे कि ऑर्गेनिज्म और इट्स पार्ट, ऑर्गेनिज्म और इट्स पार्ट यूज्ड फॉर बेनिफिशियल प्रोडक्शन. ठीक है ना, बेनिफिशियल प्रोडक्शन. किसी भी ऑर्गेनिज्म का उसका पार्ट ले लोगे, ठीक है, उसको यूज कर लिया जाएगा बेनिफिशियल प्रोडक्शन में, तो उसको हम क्या कहेंगे, बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं. ठीक है ना. सो देयर स्टूडेंट्स, अब बायोटेक्नोलॉजी से क्या बनाया जाता है, जैसे आइए इसको रब कर देते हैं. तो इसको एक बार फिर से देख लीजिए, यूटिलाइजेशन ऑफ बायोलॉजिकल नॉलेज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मटेरियल. ठीक, ऑर्गेनिज्म और इट्स पार्ट यूज्ड फॉर बेनिफिशियल पर्पस, जिससे ऑब्टेनिंग प्रोडक्शन. ठीक है ना. अब इस बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू हमको क्या मिलता है, क्या ऑब्टेन करते हैं, देखते हैं. तो जैसे आपको एंटीबायोटिक मिल जाएगी, आपको अल्कोहल मिल जाएगा. ठीक, मेडिसिन मिल जाता है, आपको क्या मिल जाता है, मेडिसिन मिल जाता है, कोई जीन मिल जाता है, कोई जेनेटिकल चेंजेस आप करवा लेते हो, कोई जेनेटिकल
चेंजेस करवा लेते हो, ठीक है ना। सो डियर स्टूडेंट्स, कहने का मतलब ये है कि बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू ये सब सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाई हैं। हम कोई भी एंटीबायोटिक बनाते हैं तो उसमें भी बायोटेक्नोलॉजी का यूज रहता है, थ्रू बायोटेक्नोलॉजी। कोई एल्कोहल जब बनाते हैं, शराब बनती है ऑर्गेनिज्म के पार्ट से, ऑर्गेनिज्म को यूज करके, ठीक है, किसके थ्रू? बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू बनाते हैं। कोई मेडिसिन भी बनाते हैं तो वो भी किससे? बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू बनाते हैं। कोई जीन भी अगर हम डिटेक्ट करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म से तो किसके थ्रू? बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू, वो भी पॉसिबल हो पाया है। कोई जेनेटिकल चेंजेस भी करते हैं तो डियर स्टूडेंट उसको भी हम बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू पॉसिबल कर पाते हैं, ठीक है ना, पॉसिबल हो पाया है, ठीक। तो बायोटेक्नोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है एंटीबायोटिक में बनाने में, अल्कोहल को बनाने में, मेडिसिन को बनाने में, कोई जीन ऑब्टेन करने में, कोई जेनेटिकल चेंजेस करने में, ठीक। फिर हम आगे बात करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि जो बायोटेक्नोलॉजी है इसके एक ओल्ड मेथड होते हैं, एक न्यू मेथड होते हैं। जैसे ओल्ड मेथड का क्या मतलब होता है? ओल्ड मेथड का मतलब होता है ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोलोगे उसको? ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन बोलोगे। और मॉडर्न को बोलोगे आप, मॉडर्न एक बोलोगे, एक ट्रेडिशनल परंपरागत बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है ना, एक बोलोगे मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है ना। अब परंपरागत में क्या आएगा? हम डिस्कस कर रहे हैं कि अगर हम बोलेंगे कि ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन में क्या देखेंगे, जैसे दूध से दही का बनना, ठीक है ना, दूध से दही का बनना, शराब का बनना, ठीक है ना, ब्रेड का बनना, ठीक है ना, ब्रेड वगैरह बनता है ना बेकरी में, ठीक है। तो डेट इज ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि पहले से ही चला आ रहा है, पहले से ही चला आ रहा है, ठीक। बायोटेक्नोलॉजी पहले से ही इसको यूज करते चले आ रहे हैं। बट नाउ डेज, आज के जो प्रेजेंट टाइम में, आज के नाउ डेज टाइम में हम बात करेंगे तो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में हम पढ़ते हैं। उसमें क्या देखते हैं, जैसे कोई डिफेक्टिव जीन होगा, कोई रिकॉम्बिनेंट हमको बनाना होगा, कोई वैक्सीन बनानी होगी, तो वो सब सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाई हैं किसके थ्रू? मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू। किसके थ्रू? मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू। तो आइए हम देखते हैं बायोटेक्नोलॉजी का एडवांटेज क्या होता है। बायोटेक्नोलॉजी के एडवांटेज क्या होते हैं, ठीक है ना। बायोटेक्नोलॉजी का क्या एडवांटेज है, क्या एडवांटेज इसका होता है, ठीक। तो आइए देखते हैं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन लीडिंग टू टेस्ट ट्यूब बेबी, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन लीडिंग टू टेस्ट ट्यूब बेबी, ठीक है ना। तो डेट इट एडवांटेज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी क्या है? एडवांटेज है किसका? बायोटेक्नोलॉजी का। या आप कह सकते हो सिंथेसाइजिंग अ जीन एंड यूजिंग, किसी भी जीन को आप सिंथेसाइज कर सकते हो, सिंथेसाइजिंग a gene and using, किसी भी जीन को सिंथेसाइज करके उसको यूज कर सकते हो। या आप एडवांटेज में क्या करोगे? और डेवलपिंग अ डीएनए वैक्सीन, डेवलपिंग अ डीएनए वैक्सीन, जैसे हेपाटाइटिस बी, जैसे हेपाटाइटिस बी, ठीक। या आप कह सकते हो करेक्टिंग द डिफेक्टिव जीन, करेक्टिंग अ डिफेक्टिव जीन, जैसे आप कह सकते हो करेक्टिंग अ डिफेक्टिव जीन। सो डियर स्टूडेंट्स, दैट इज एडवांटेज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी का एडवांटेज क्या है? एडवांटेज, जैसे आपसे बात किया जाए कि एडवांटेज बायोटेक्नोलॉजी का क्या एडवांटेज है, तो आप बताओगे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन लीडिंग टू टेस्ट ट्यूब बेबी, सिंथेसाइजिंग अ जीन एंड यूजिंग, डेवलपिंग अ डीएनए वैक्सीन दैट इज हेपाटाइटिस बी, करेक्टिंग अ डिफेक्टिव जीन।
मतलब ये सब सारी चीज़ें बायोटेक्नोलॉजी के एडवांटेज में पढ़ते हैं, जो कि इसके थ्रू पॉसिबल हो पाया है, बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू पॉसिबल हो पाया है। तो ये एडवांटेज है किसका? बायोटेक्नोलॉजी का। ठीक, देन हम आगे बात करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। जैसे नोट में कुछ चीजें देख लेते हैं। अभी हमने बताया कि बायोटेक्नोलॉजी को हम 2 पार्ट में पढ़ते हैं, एक ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन और एक मॉडर्न में पढ़ते हैं, मॉडर्न हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, तो यहाँ पे हम देखेंगे 2 इंपॉर्टेंट टेक्निक कौन सी होती है इसकी, टेक्नोलॉजी की, बायोटेक्नोलॉजी की 2 इंपॉर्टेंट टेक्निक, बायोटेक्नोलॉजी 2 इंपॉर्टेंट टेक्निक। 2 इंपॉर्टेंट टेक्निक कौन कौन सी है बायोटेक्नोलॉजी? ठीक, तो डियर स्टूडेंट्स, आप बोलोगे एक जेनेटिक इंजीनियरिंग होगी, एक जेनेटिक इंजीनियरिंग होगी, एक जो होगा केमिकल इंजीनियरिंग होगी। केमिकल इंजीनियरिंग को नाउडेज, आज के टाइम पे बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग कहते हैं। ठीक, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग, दूसरा केमिकल इंजीनियरिंग। केमिकल इंजीनियरिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग बोलते हैं। ठीक, तो दूसरा हम लोग कहेंगे केमिकल इंजीनियरिंग। ठीक, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, मेंटेन ऑफ स्टेराइल एम्बियंस। ठीक है ना, आप इसके आगे लिख दीजिए, इसको पूरा रफ करके लिख देते हैं। इसी का दूसरा नंबर है, पहला है, दूसरा मेंटेन्स ऑफ स्टेराइल एम्बियंस। एम्बियंस का मतलब होता है व्यापक। एम्बियंस, मेंटेन्स ऑफ स्टेराइल एम्बियंस, यानी कि केमिकल इंजीनियरिंग। केमिकल इंजीनियरिंग, इसी केमिकल इंजीनियरिंग को नाउडेज हम लोग कहते हैं बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। क्या बोलते हैं? बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग कहते हैं। ठीक, तो सो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बार बार बात कर रहे हैं इंजीनियरिंग। तो इंजीनियर का काम क्या होता है? किसी भी इंजीनियर का क्या काम होता है भाई? उसका काम क्या होता है? इंजीनियर का जो काम होता है मैनिपुलेशन करना। क्या करना? मैनिपुलेशन करना, यानी कि उसको सर्विस प्रोवाइड करना। उसको सर्विस प्रोवाइड करना। मान लीजिए आप जा रहे हो, रास्ते में आपकी बाइक, कार आपकी गड़बड़ हो जाती है। ठीक, तो आप किसको कॉल करते हो? किससे हेल्प लेते हो? किससे कंसल्ट करते हो? इंजीनियर से। तो वो आपको क्या करता है? सर्विस प्रोवाइड करता है। वो आपको क्या करता है? सर्विस प्रोवाइड करता है। मान लीजिए आप उसके पास गए अपनी कार को लेके, तो क्या करेगा? उसको मैनिपुलेट करेगा। मैनिपुलेट करना का मतलब क्या होता है? काट छांट करना। उसको काट छांट करेगा, उसको रिपेयर करेगा, देन आपको सर्विस प्रोवाइड करके आपको हैंड ओवर कर देगा। ठीक है ना, देन आपको सर्विस प्रोवाइड करके आपको हैंड ओवर कर देगा। ठीक, तो किसी भी इंजीनियर का जो काम होता है वो मैनिपुलेशन का काम होता है, यानी कि सर्विस प्रोवाइड करना, यानी कि सर्विस प्रोवाइड करना। ठीक, तो अब हम बात करेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग की। ठीक, हमने बताया यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी की 2 इंपॉर्टेंट टेक्निक जो होती है, एक जेनेटिक इंजीनियरिंग होती है, दूसरा केमिकल इंजीनियरिंग होती है। केमिकल इंजीनियरिंग को हम कहते हैं मेंटेन ऑफ स्टेराइल एम्बियंस इंजीनियरिंग। ठीक है ना, और इसको आजकल जो बोलते हैं बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में इसको हम स्टडी करते हैं। ठीक, अब आइए आगे देखते हैं। देन ये स्टूडेंट्स हम बात करेंगे नोट नंबर 2। ठीक, EFB बहुत पॉपुलर है। जब आप बायोटेक्नोलॉजी का प्रिंसिपल एंड प्रोसेस चैप्टर पढ़ोगे, अगर इसकी स्टडी, इसका डिस्कशन
नहीं करोगे अधूरा रह जाएगा। ठीक, क्या है? यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, EFB, इन लोगों ने, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इस डिपार्टमेंट के लोगों ने अपनी बायोटेक्नोलॉजी की एक अलग ही डिफिनीशन दे रखी है, एक अलग ही डिफिनीशन दे रखी है। ठीक, अभी आगे देखते हैं। दूसरा हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं CCMB। CCMB क्या होता है? सेंटर फॉर सेल मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेंटर फॉर सेल मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। कहाँ पे है इसका सेंटर? हैदराबाद। कहाँ पे है इसका सेंटर? हैदराबाद में। कहाँ पे है इसका सेंटर? हैदराबाद में है। तो CCMB, सेंटर फॉर सेल मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, हैदराबाद। ठीक, तो EFB, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अब इसके अकॉर्डिंग हम EFB की डिफिनीशन देख लेते हैं। EFB, according to EFB के अकॉर्डिंग जो बायोटेक्नोलॉजी की डिफिनीशन होती है वो होती है द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस, द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस, ऑर्गेनिज्म, सेल या इसके पार्ट एंड मॉलिक्यूलर एनालॉग फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विस, ठीक। सो डियर स्टूडेंट्स, कहने का मतलब यह है द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म, सेल पार्ट एंड मॉलिक्यूलर एनालॉग्स फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विस। तो आप यहाँ समझेंगे कि जो नेचुरल साइंस होता है उसका इंटीग्रेशन किस में किया जाएगा? लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ किया जाएगा, उसके सेल्स के साथ, उसके बॉडी पार्ट के साथ किया जाएगा। उसमें क्या करवाते हैं? मॉलिक्यूलर एनालॉग में चेंजेस करवाते हैं, ठीक है ना। उसके कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करवाते हैं, ठीक है ना। उसके कॉम्बिनेशन में चेंजेस करवाते हैं फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विस के लिए। किसके लिए? फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विस के लिए। तो डेट इज EFB, ठीक है ना। EFB यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की डिफिनेशन उनके अकॉर्डिंग है द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म, सेल्स पार्ट एंड मॉलिक्यूलर एनालॉग्स फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विस, ठीक। देन हम आगे बात करते हैं ये स्टूडेंट्स। अब आगे हम बात करेंगे एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आइए देखते हैं एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या एडवांटेज होता है, ठीक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल provide opportunities and permit variation। इसमें क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एडवांटेज क्या होगा भाई? प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज
एंड परमिट वेरिएशन, किसी को जब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करोगे, ऑफर दोगे, तभी तो परमिट वेरिएशन, तभी तो वेरिएशन परमिट होगा, ठीक है ना, तभी तो परमिट वेरिएशन होगा, ठीक। देन जैसे हम बात करें, अब इससे क्या होगा, इसमें आगे इसका एडवांटेज, अब आप कह सकते हो फार्मूलेशन ऑफ यूनिक कॉम्बिनेशन, यूनिक कॉम्बिनेशन, फार्मूलेशन ऑफ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक सेटअप, ऑफ जेनेटिक सेटअप। अब आगे क्या होगा इसके, अब फार्मूलेशन ऑफ यूनिक कॉम्बिनेशन का फार्मूलेशन होगा, जिससे आपका जेनेटिक सेटअप हो जाएगा, ठीक। तो एडवांटेज है, दैट एडवांटेज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, मतलब सॉरी एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक। देन हम जैसे इसके आगे बात करेंगे, इसको रब करके आगे लिखते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन या यूनिपेरेंटल, यूनिपेरेंटल, ठीक, यूनिपेरेंटल, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यूनिपेरेंटल एंड genetically same as their parents, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यूनिपेरेंटल एंड जेनेटिकली सेम एज दियर पेरेंट, ठीक। ये भी आता है आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एडवांटेज, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यूनिपेरेंटल एंड जेनेटिकली सेम एज दियर पेरेंट, ठीक। क्योंकि इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स, यहाँ पे समझ लीजिए कि कोई भी सिंगल बॉडी होगी, सिंगल बॉडी होगी, सिंगल बॉडी होगी, यूनिपेरेंटल को सिंगल बॉडी कहते हैं, तो जेनेटिकली सेम इज देयर पेरेंट्स, ठीक है ना, सेम इज देयर किससे, पेरेंट्स होगा, ठीक। देन हम आगे बात करते हैं कि जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, प्रिजर्व द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, कोई सिंगल बॉडी होगी तो क्या प्रिजर्व करेगी, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को प्रिजर्व करेगी। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रिजर्व द, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रिजर्व द जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ठीक है ना, किसको प्रिजर्व करेंगे, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को प्रिजर्व करेंगे। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रिजर्व द जेनेटिक इंफॉर्मेशन, वाइल जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रिजर्व द वेरिएशन, ये वेरिएशंस को प्रिजर्व करते हैं, ठीक। तो डेट इज एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें हमने बताया, ठीक, कि जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिपेरेंटल एंड जेनेटिकली सेम इज देयर पेरेंट, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रिजर्व द जेनेटिक इंफॉर्मेशन व्हाइल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रिजर्व द वेरिएशन, ठीक। देन आगे चलते हैं, डियर स्टूडेंट्स, अब हम आगे बात करेंगे कि इसका जो टेक्निक होती है कौन कौन सी टेक्निक है, किस पे बेस्ड हैं, उस पर प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की बात कर लेते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है, इसी बेस्ड प्रोसेस पे हम काम करते हैं, वर्क करते हैं, ठीक। तो प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में हम बात करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग, किसकी बात करते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, जेनेटिक इंजीनियरिंग, जीई जिसको बोलते हैं, जेई, ठीक, जेनेटिक इंजीनियरिंग। फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग अगर आपसे पूछा जाए, फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, तो आप बताओगे पॉल बर्ग,
पालबर्ग फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, इनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग कहा जाता है। ठीक, देन अब हम जैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या करवाते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या करते हैं? जीन का मैनिपुलेशन करते हैं, यानी जेनेटिक मैनिपुलेशन करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं? जेनेटिक मैनिपुलेशन करते हैं, जिससे हमको क्या करता है? जिससे हमको जो है कैरेक्टर इंप्रूव हो जाती है। जिससे क्या होता है? कैरेक्टर इंप्रूव हो जाते हैं। जब जेनेटिक मैनिपुलेशन करवाते हैं तो कैरेक्टर इंप्रूव कर जाते हैं, तो जिससे हमको डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल जाता है। क्या मिल जाता है? डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल जाता है। ठीक है ना? सो डियर स्टूडेंट्स, जेनेटिक इंजीनियरिंग में जेनेटिक मैनिपुलेशन करवाया जाता है, जीन्स का काट छांट किया जाता है, उसको मेंटेन, उसको रिपेयर किया जाता है, कैरेक्टर इंप्रूव हो जाते हैं, जिससे आपको डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल जाता है। मान लीजिए यहां पे देखते हैं, कोई टारगेट सेल लिया, क्या लिया? कोई टारगेट सेल लिया, टारगेट सेल से ले लिया। ठीक, अब इसमें क्या करोगे आप? इस टारगेट सेल्स में क्या करोगे? इसके जीन्स को ट्रांसफर करवा दोगे, जीन ट्रांसफर करवा दोगे। ठीक है, डीएनए, जीन ट्रांसफर करवा दोगे डीएनए, जिससे अब क्या करवाओगे? इसका मैनिपुलेशन कर लोगे। मैनिपुलेशन कर लोगे, मैनिपुलेशन का मतलब होता है काट छांट। ठीक, काट छांट। ठीक, काट छांट। तो कोई टारगेट सेल लिया आपने, उसका जीन ट्रांसफर करके, जीन ट्रांसफर ऑफ डीएनए, ठीक, जीन ट्रांसफर डीएनए, मैनिपुलेशन करवा लिया, काट छांट करवा लिया। अब इससे क्या होगा? आपका गुड टाइप ऑफ प्लांट सेल और एनिमल सेल, आपको गुड कैरेक्टर उसके मिल जाएंगे। तो अब आप कह सकते हो गुड कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। मतलब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफेक्टिव जीन, अगर उसका डिफेक्टिव जीन होगा, ठीक है, तो आप क्या कराओगे? जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू उसको क्या करोगे? गुड कैरेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हो, उसका मैनिपुलेशन कर सकते हो, उसको मेंटेन कर सकते हो। ठीक, तो जिससे आपको गुड कैरेक्टर ऑफ प्लांट और एनिमल से मिल जाए। ठीक है, आप उसको मेंटेन कर सकते हो। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसे हम बात करें आगे केमिकल इंजीनियरिंग की, यानी केमिकल इंजीनियरिंग को क्या बोलते हैं आजकल? बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग कहते हैं। इसमें देख लेते हैं, ये प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है। ठीक है, केमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग में क्या करते हैं? मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल कंडीशन, मेंट ऑफ स्टेराइल कंडीशन को डिस्कस करते हैं। इसका कहने का मतलब ये है कि कोई भी केमिकल का जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा, कांस्टिट्यूएंट होंगे, उसके कांस्टिट्यूएंट होंगे, उसको हम क्या करेंगे? उसके बारे में उसको डिस्कस कर लेंगे, उसको डिस्कस करेंगे कि वो स्टेराइल कंडीशन में है या नहीं है। स्टेराइल कंडीशन में उसको हम मेंटेन रखेंगे। ठीक है, अब जैसे कोई जीनोम है, जीनोम क्या होता है? डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ जीन, जीन के स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करना, किसके थ्रू? जीनोम के थ्रू। ठीक है ना? अब जैसे इसी जीनोम से मान लीजिए आपको बनाना हुआ एल्कोहल, बन सकता है, हाँ, लिविंग ऑर्गेनिज्म के, भाई उसी बनता है बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू। मान लीजिए आपको एंटीबायोटिक बनाना है, वो भी बन सकता है, पॉसिबल है, हाँ पॉसिबल है। ठीक, अब मान लीजिए आपको मेडिसिन बनाना है, बना लोगे आप। ठीक है, एंड अदर प्रोडक्ट थ्रू द फर्मेंटेशन के थ्रू आप बना सकते हो। एंड अदर प्रोडक्ट थ्रू द फर्मेंटेशन, थ्रू द फर्मेंटेशन के थ्रू आप बना सकते हो। तो एक केमिकल इंजीनियरिंग, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में हम इसको पढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं। तो केमिकल इंजीनियरिंग मेंटेन ऑफ स्टेराइल कंडीशन को डिस्कस करते हैं,
जैसे कोई जिनोम है, इससे हमको बनाना है एल्कोहल, एंटीबायोटिक, मेडिसिन, ठीक है ना, एंड अदर प्रोडक्ट फॉर यूज द फर्मेंटेशन, ठीक है ना, फॉर यूज द फर्मेंटेशन। ठीक, अब आइए हम इसके ट्रेडिशनल टेक्निक की बात कर लेते हैं, क्या करते हैं, ट्रेडिशनल टेक्निक की बात कर लेते हैं। टेक्निक ऑफ ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन, टेक्निक ऑफ ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन, ठीक, टेक्निक ऑफ ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन में क्या करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्रिएशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, क्रिएशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, यहाँ पे हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए को क्रिएट करते हैं। क्रिएट करने का क्या मतलब हुआ, यहाँ पे क्रिएशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म है, उससे डीएनए आप कलेक्ट कर लिए, दूसरे ऑर्गेनिज्म से डीएनए कलेक्ट कर लिए, एक न्यू आप डीएनए को क्रिएट कर लिए। आपने क्या किया, एक न्यू डीएनए क्रिएट कर लिया, यानी कि आपने क्या किया, डीएनए को रिकॉम्बिनेशन कर लिया। क्या कर लिया, डीएनए का रिकॉम्बिनेशन कर लिया। दो ऑर्गेनिज्म के अलग अलग, दो ऑर्गेनिज्म के डीएनए को आपने क्या किया, रिकवर कर लिया, कलेक्ट कर लिया, देन आपने क्रिएट रिकॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए का फॉर्मेशन करवा दिया। तो क्रिएशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म से डीएनए को कलेक्ट करना एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू डीएनए को बना लेना, ठीक है ना, मेंटेन कर लेना, क्रिएशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और इसमें क्या करवाते हैं, इसमें हम करवाते हैं जीन क्लोनिंग, ठीक है ना, इसमें करवाते हैं जीन क्लोनिंग, यानी कि आप कह सकते हो कि यूज ऑफ जीन क्लोनिंग, किसके थ्रू ये पॉसिबल हो पाया है, यूज ऑफ जीन क्लोनिंग। क्लोनिंग का क्या मतलब होता है, क्लोनिंग का मतलब होता है ऑब्टेनिंग मल्टीपल कॉपी, ऑब्टेनिंग मल्टीपल कॉपी, ठीक है ना, आप किसी भी जीन का मल्टीपल कॉपी इससे क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, ठीक है ना, एंड जीन ट्रांसफर, और जीन को ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक, सो डियर स्टूडेंट्स, दैट इज टेक्निक ऑफ ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है ना। टेक्निक ऑफ ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन में हमने क्या बात किया, क्रिएशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए की बात किया, यूज ऑफ जीन क्लोनिंग की बात किया, जीन ट्रांसफर इसमें किया। ठीक, सो दैट इज टेक्निक ऑफ ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन। अब हम बात करेंगे ड्रॉबैक, आइए इसकी ड्रॉबैक की बात कर लेते हैं। ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन का क्या क्या ड्रॉबैक है, ठीक है ना, तो आप कहोगे ड्रॉबैक ऑफ ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन, ड्रॉबैक ऑफ ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन, ड्रॉबैक ऑफ ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन, ड्रॉबैक ऑफ ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन। इसमें क्या करते हो, इट लीड्स टू इंक्लूजन ऑफ मल्टीप्लीकेशन, इट लीड्स टू inclusion and multiplication, it leads to inclusion and multiplication of undesirable gene, multiplication of undesirable gene change into या along with, आप कह सकते हो along with desired gene। सो डियर स्टूडेंट्स, कहने का मतलब है दैट इज ड्रॉबैक ऑफ ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन, इट लीड्स टू इंक्लूजन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ अनडिजायरेबल जीन along with desirable gene used in plant and animal breeding, used in plant and animal breeding, ठीक है ना। मतलब used in plant and animal breeding का मतलब ये है यहाँ पे कि जैसे
आप कह सकते हो कि बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू मान लीजिए कोई आपके पास बफेलो है, कोई काऊ है, तो आप उससे उसके मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते हो, तो क्या करवाओगे? बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू उसको कुछ करवाओगे, उसमें है ना चेंजेस करवाओगे, देन आपको ऑब्टेनिंग गुड मिल्क्स या लार्ज मिल्क, ठीक। तो उसी तरीके से आप एग्रीकल्चर में, आप ब्रीडिंग में आप देख सकते हो कि बायोटेक्नोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट यूज है आज के लाइफ में, पहले से भी रहा है, ट्रेडिशनल से भी रहा है। अगर मॉडर्न देखा जाएगा आने वाले टाइम में बायोटेक्नोलॉजी का इतना इंपॉर्टेंट रोल हो जाएगा कि कोई अच्छा इंसान है, उसके कुछ बैड भी कैरेक्टर होंगे, तो उस वाले जीन को वो क्या करेगा? हटा देगा, है ना, हटा के रिमूव करके न्यू कैरेक्टर वाले जीन को ऐड कर देगा, जिससे वो चाहेगा उसका बच्चा अच्छा पैदा हो, जन्म कर ले, है ना, ठीक। तो उसका बेबी बर्थ अच्छे से हो, अच्छा बच्चा, उसको अच्छा चाइल्ड मिल जाए, ठीक है। तो ए ऑल दीज प्रोसेस किसके थ्रू हो पाएगा? प्रिंसिपल के थ्रू। किसके प्रिंसिपल के थ्रू? बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल के थ्रू। तो सो डियर स्टूडेंट्स, बायोटेक्नोलॉजी का हमारे लाइफ में, हमारे रियल लाइफ में, हमारे आज के लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। तो ये चैप्टर हमने आज स्टार्ट किया, और जो है आज के लिए इतना ही। इस वीडियो में आप लोग इसको बार बार देखिए, बहुत कॉन्सेप्टिव चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है। यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। इसके 2 चैप्टर हैं, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, एक इसका है बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन, इट्स एप्लीकेशन, ठीक है ना। बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन है, इसका है प्रिंसिपल एंड प्रोसेस है। सो डी स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना, इसको देखिए बार बार, ठीक है। सो थैंक यू, गुड बाय, गुड डे।